लो भाभी, पसंद कर लो। इसमें आपके और बच्चों के कपड़े हैं। दीदी, ननद से इतना सामान लेना वैसे अच्छा तो नहीं लगता। भाभी, कौन से जमाने की बातें कर रहे हो आप? एक भाभी हो आप मेरी। अरे इतना तो बनता ही है। बहन, मेरे लिए भी कुछ लिया है या नहीं? तेरे लिए मैंने कुछ नहीं लिया। तू अपने जीजू के साथ जाना और अपनी पसंद के कपड़े ले आना। आज सैलरी आई है तेरे जीजू की। ठीक है बहन। अरे नीतू बेटा, वो मेरे रूम वाला एसी खराब हो रहा है, वो थोड़ा ठीक तो करवाना बेटा। गर्मी बहुत हो रही है, मुश्किल हो जाएगी वरना। मम्मी, शुभम तो 2-3 दिन के लिए ना बाहर जा रहे हैं ऑफिस के काम से। आप एक काम करना, यहाँ मेरे रूम में सो जाना। अरे बहू, ये किसके कपड़े हैं? माँ जी, ये सारे कपड़े दीदी लाई हैं, मेरे और बच्चों के। मम्मी, आपको वो उस दिन शॉप पर कॉटन वाला सूट पसंद आया था ना? मैं और आप कल चलेंगे मार्केट। मम्मी, आपको उस दिन वो कॉटन वाला सूट पसंद आया था ना? एक काम करते हैं मम्मी, शाम को चलते हैं मार्केट, वो सूट ले आएंगे आपके लिए। दीदी, आप हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च मत किया करो। अरे जीजाजी क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में। भाभी, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत पैसे हैं आपकी नंदोई जी के पास। किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। आपको बस जो चाहिए ना वो बता दिया करो मुझे एक बार बस। हेलो भाभी नमस्ते, मैं रिंकी। गेट खोल दो भाभी, मैं आई हुई हूँ गेट पर। भाभी, जल्दी से ये सारे कपड़े अपने बैग में छुपा दो। अरे मेरी ननद आई हुई है, गेट पर खड़ी है, गेट पे आकर फोन कर रही है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते दीदी। दीदी, आप अचानक से कैसे आ गए? हाँ वो भाभी। अरे ऐसे अचानक से आ गई आप दीदी? थोड़ा बताकर फोन कर आना चाहिए था ना। भाभी, वो मेरी ननद आ गई थी ससुराल, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं भी 2-4 दिन अपने मायके रह आऊं, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। और सबने मुझसे बोला कि मैं फोन कर ना आऊं, आज आपको सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? दीदी, आपके गांव के लोग सरप्राइज देना जानते हैं। उन्हें पता भी है आपकी नंदों को कि सरप्राइज कैसे देते हैं। दीदी, अच्छा किया आप आ गए, तो वरना दीदी बता रहे थे कि आप आते ही नहीं हो। आपने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया अपना मायका। दीदी, मौसी जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आपके भाई भाभी तो है ना। आप तो आते ही नहीं हो बिल्कुल। भाभी, ससुराल में इतना काम हो जाता है कि मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती अब मायके आने की। दीदी, आप तो अब भी अकेले आए हो, आप बच्चों को भी साथ नहीं लाए। हाँ, वो बच्चों की बुआ जी आई हुई है ना, तो बच्चे आए ही नहीं। उनकी बुआ जी भी बहुत टाइम बाद आती हैं, तो इसलिए बच्चे आते ही नहीं अपनी बुआ जी को छोड़कर। नमस्ते मौसी जी, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और आप कब आए मौसी जी? दीदी, मम्मी मेरे पास ही रहती है हमेशा। आपको तो पता ही है दीदी, बच्चे छोटे हैं मेरे, और मम्मी जी के जाने के बाद मैं घर संभालती है बच्चों को, इसलिए मैंने मम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ही बुला लिया। वो बच्चों को भी देख लेती हैं और थोड़ा बहुत मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटा देती हैं। और मेरे भाई भाभी, इनके बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इन्हें भी छुट्टियों में यहाँ पर ही रहने के लिए बुला लिया। क्योंकि आपको तो पता ही है दीदी, मेरा तो घर से निकलना होता नहीं है, मैं तो अपने मायके जा नहीं सकती, तो मुझे इनकी बहुत याद आती है, तो मैं तो इन लोगों को यहीं पर बुला लेती हूँ। दीदी, आप ये सब छोड़ो, आप एक काम करो, आप इतने दूर से आए हो, थक गए होंगे। आप किचन में ना नींबू रखे हुए हैं फ्रिज में, आप जाकर थोड़ा नींबू पानी बना लो। अरे बेटा, गर्मी बहुत हो रही है, एक गिलास मेरे लिए भी बना लेना। दीदी, मैं बनाकर लाती हूँ आप सबके लिए नींबू पानी, आप लोग बैठिए। भाभी, जब मैं बात किया करूँ ना तो आप बीच में मत बोला करो, ये मेरी ननद है, आपकी नहीं। बना लो दीदी, आप तो इस घर की बेटी हो, आपका अपना घर है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ। अब भाभी तो मेरे घर की मेहमान है ना, इनसे थोड़ी ना मैं काम की कहूंगी। हाँ भैया, भैया नमस्ते, कहीं जा रहे हो क्या भैया? शालू, तू कब आई? हाँ भैया, अभी आई थी मैं थोड़ी देर पहले। भैया, कहीं जा रहे हो क्या आप? हाँ, मैं 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं 2-3 दिन घर पर नहीं रहूंगा। भैया, मैं तो 2-3 दिन के लिए ही आई हूँ।
हाँ तो बहन, तू मुझे बताकर थोड़ी ना आई है कि तूने मुझे बताया था मैं आ रही हूँ। अब तेरे लिए मैं अपना काम तो छोड़ नहीं सकता। अब तू बताकर आती तो मैं थोड़ा सोचता भी। जब तूने बताया ही नहीं है तो मैं क्या करूं? अब इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। सही तो कह रहे हैं भाई भाभी, मुझे बता कर आना चाहिए था, मैंने किसी को नहीं बताया। माँ, बाबूजी, आपके जाने के बाद ये घर घर ही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी अजनबी के घर में आ गई हूँ। भाभी की तो कोई बात नहीं, कभी नहीं सोचा था भाई भी ऐसे बदल जाएंगे। वो भाई जो बचपन में मुझे गुड़िया गुड़िया कहते थे, आज वो मेरी भाभी कहती है कि अचानक क्यों आ गई। और बाबूजी आप कहते थे तेरा घर है, जब मन करे तब आना। आज अपने घर में किसी ने एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। जब आप होते थे बाबूजी, तब भाई मेरे आने का कितना इंतजार करते थे। और माँ तो आते ही मेरी आह भगत में लग जाती थी। सच में दिन बीत जाते हैं, यादें रह जाती हैं। माँ बाप के जाने के बाद बस मायके में यादें रह जाती हैं। माँ से मायका होता है, आज तक सुना था और आज देख भी लिया। दीदी बन गया क्या नींबू पानी? आ जाओ जल्दी, मीठा थोड़ा कम डालना। यहाँ पर तो बस भाभी के घर वालों का ही राज है। अब आ गई हूँ, आइंदा मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। भाभी ही रह लेंगी अपने मायके वालों के साथ। अरे मैं घर की बेटी हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये घर उनका है, मेरा नहीं। बस ये मेरा आखिरी बार है, अब मैं यहाँ पर रहने कभी नहीं आऊंगी। दीदी बच्चों की तो कोई बात नहीं, आप मेरे और अपने भाई के कपड़े मत लाया करो, अच्छा सा नहीं लगता दीदी आपसे लेना। हाँ, बहुत कमाता है ना तेरा पति, जो तेरे लिए भी ले आएगा और अपने लिए भी ले आएगा। अपने कपड़े तो वो अपनी बहन से मांगता है, या बड़ी बड़ी बातें बना रही है। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? मम्मी अब शुभम घर पर नहीं होते हैं ना, तो गुड्डू ही सारे घर के काम संभालता है। कोई बात नहीं मम्मी, वो नहीं कमाता तो आपके दामाद जी तो इतना कमाते हैं। और भाभी ये कैसी बातें करते रहते हो आप हर टाइम? और भाभी ये कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा भाभी ही देगी ननद को? ननद का भी तो फर्ज बनता है ना। मैं अपने मायके की कंडीशन जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मेरा रिश्ता इतने अच्छे और बड़े घर में किया है। बहुत कमाते हैं आपके नंदोई जी भाभी। पापा ने मेरे इतने अच्छे घर में रिश्ता किया है तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाभी। आपको बस जो चाहिए वो बता दिया करो, मैं सब मंगवा दूंगी। देख ले बहू, कितनी अच्छी है तेरी ननद। और एक मेरी बेटी की ननद को देख ले, कैसे आ गई खाली हाथ इतना बड़ा बैग उठाकर। तूने खुद देखा ना क्या लाई है, बस एक बैग भर के कपड़े लाई है, रहेगी महीना भर। अरे भाई भाभी के घर में जा रही है तो उसका फर्ज नहीं बनता क्या कुछ लाने का? या भाभी बस देने देने के लिए होती है? अब जाएगी ना तो भर भर कर ले जाएगी यहाँ से। ऐसी है मेरी बेटी की ननद। और एक तू अपनी ननद को देख ले। अरे मम्मी, जब मेरी सास जिंदा थी ना तो मेरी सास खुद ही फ्रूट मंगवाती थी और बोल देती थी अंजलि ने पैसे दिए हैं फ्रूट्स के। अब आप देख लो मम्मी, आ गई ना बेटी की असलियत सामने। अब क्या लाई है, खाली हाथ आई है? अरे 1 दर्जन केले ही ले आती। वही तो बेटा, अरे नियत ही खराब है। कौन जाता है खाली हाथ भाई भाभी के घर में? कुछ तो लेकर जाना चाहिए। भाभी बात ही बातों में पता नहीं चला, शाम के खाने का भी टाइम हो गया। हाँ दीदी मैं भी बनाती हूँ। भाभी आप खाना किस लिए बनाओगे? अरे मैं मेरी ननद को बुलाती हूँ, वो आई हुई है, 1 महीने यहाँ पर रहेंगी तो कुछ तो काम करेंगी ना, वो बनाएंगी खाना। दीदी ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं बना देती हूँ ना खाना। मैंने बोला है ना भाभी, आप आराम से बैठो, मैं भी खाना बनवाती हूँ। दीदी, अंजलि दीदी। दीदी मैं ये बोल रही थी कि जब मम्मी जी थी ना तो वो बोलती थी कि आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो, तो आपने जब तो कभी बनाया नहीं था, तो दीदी आज आप खाना बनाओ ना प्लीज।
मम्मी जी आपके खाने की बहुत तारीफ करती थी, तो दीदी खाना आप ही बना दो। आपको पता है भाभी, मेरी ननद के हाथ का खाना खाओगी ना तो होटल का खाना भूल जाओगी। हाँ, बनाती हूँ। दीदी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ और ये दीदी काम करेंगी। भाभी तो मैं आपकी भी हूँ, तो इनकी भी भाभी लगी ना दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक काम कर बहू, तू अपना बैग पैक कर और जा, या तो अपने मायके जा या वहां पर ससुराल जा अपनी और घर को संभाल। अरे तू हर बात में मेरी बेटी की बात को काटती है। भाभी, आपको आराम अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे आप आराम करो ना। अच्छा ये दीदी आ गई है, 1 महीने रहेगी, तो 1 महीने आप भी आराम करो ना, आपकी अच्छी से छुट्टियां कटेंगी। क्यों बार बार काम काम कर रहे हो आप? जब वो कर रही हैं तो करने दो उनको। सब लोग कैसे बैठ के कमरे में एक साथ बातें कर रहे हैं। किसी को एक बार भी ये शर्म नहीं आ रही है कि घर में कोई आया हुआ है। अरे, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही अजनबी बना दिया इन लोगों ने। घर की बेटी बस खाना बनाने के लिए होती है। दीदी खाना बनाना शुरू कर दिया क्या? वो मेरी भाभी को ना थोड़ा हलवा खाने का भी मन है, आप थोड़ा हलवा भी बना देना और थोड़ा कम मीठे का ही बनाना, वो बहुत कम मीठे का खाती हैं। और दीदी बुरा मत मानना, मैं आपके पास नहीं आई। दीदी मेरी भाभी तो जाएंगी अभी 2-1 दिन में, वो ज़्यादा दिन रहने के लिए नहीं आई हैं, उन्हें तो आए हुए बस 7 दिन ही हुए हैं। आप तो पूरा 1 महीने रहोगी, तो मैं तो यहीं पर रहूँगी और आप भी यहीं पर रहोगे, और भाभी जाएंगी 2-1 दिन में, तो अच्छा नहीं लगता ना उनसे काम करवाना। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, हलवा थोड़ा ज़्यादा बना लेना। और दीदी खाना बन जाए ना तो आप आवाज़ लगा देना, पता है मेरी भाभी के सामने आपकी कितनी इज्जत होगी, सब आपकी तारीफ करेंगे। ननद हो तो ऐसी जो पूरे घर को संभाल लेती है। और दीदी आप पूरा 1 महीना रहना आराम से, मुझे भी सहारा लग जाएगा। इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। क्या करूं, आज की रात तो मुझे निकालनी ही पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा हुआ जो मैं बच्चों को साथ नहीं लाई, मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे, मायके में अपमान की रोटी से अच्छा है ससुराल में इज्जत की 2 रोटी खाऊं। ये आखिरी बार है, मैं अब कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। भाभी के मायके वाले ही रहेंगे यहाँ पर। आखिर कौन रह सकता है ऐसे माहौल में। भाभी की माँ, वो तो मुझसे एक शब्द अच्छा नहीं बोलती है। भाभी की भाभी है तो उनको मेरी भाभी बोलने ही नहीं देती हैं। लेकिन ये सारी गलती है तो मेरे भाई की ना। भाई को अपनी बहन की तो एक बार भी फिक्र नहीं होती है, और पूरे ससुराल वाले यहाँ पर बसाए हुए हैं। ये तो भाई को सोचना चाहिए ना कि माँ बाबूजी ने कितनी मेहनत से ही घर बनाया था, और उनके इस घर में उसके ससुराल वाले रहते हैं। घर की बेटी वो तो पानी भी खुद लेकर पीती है। जब से आई हूँ रसोई में खड़ी हुई हूँ, और इनके मायके वाले वो एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे मैं यहाँ नौकरानी थोड़ी ना हूँ, बेटी हूँ मैं आखिर इस घर की। पर भाभी के लिए क्या कहना जब अपना भाई बदल गया तो। जब से आई हूँ एक बार भी ऐसा नहीं लगा ये वही घर है जिसमें मैंने बचपन बिताया था। अरे, इतना अनजाना हो जाएगा ये घर, कभी सोचा नहीं था। अपने भाई भाभी भी अजनबी लगेंगे। चली जाऊंगी मैं कल सुबह, अब इससे ज़्यादा नहीं रह सकती मैं यहाँ पर, और ना ही कभी आऊंगी। नीतू मुझसे तो देख यहाँ पर अभी बैठा नहीं जा रहा, यहाँ पर बहुत गर्मी है, मैं तो तेरे रूम में जा रही हूँ, चल तू भी चल वहीं पर। मम्मी एक काम करो, आप चले जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ। मम्मी मेरी ननद ना खाना बना रही है, तो वो ये सोचेगी कि मैं भी रूम में हूँ, आप भी रूम में हूँ, सब रूम में है, वो अभी आएगी किचन से, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ यहाँ पर। चल ठीक है मैं जाती हूँ, और खाना बन जाए तो आवाज़ दे देना बेटा, भूख लग रही है मुझे तो। हाँ ठीक है मम्मी, आप जाओ आराम करो। अभी तक खाना बना नहीं क्या? भूख तो मुझे भी लग रही है अब। दीदी, आपके भैया कहाँ पर हैं? उनसे बोलो ना हम कल सुबह ही निकल जाएंगे घर के लिए। और हाँ दीदी, मम्मी जी भी चलेंगी हमारे साथ, क्योंकि बहुत दिनों से घर बंद पड़ा है ना, तो मेरी समझ में नहीं आएगा। मम्मी बच्चों को संभाल लेंगी, मैं घर की साफ सफाई कर लूँगी। भाभी कुछ हुआ है क्या? हाँ दीदी, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था,
उन्होंने बोला था कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो दीदी मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसलिए मम्मी जी और आपके भैया घर पर रह जाएंगे, मैं और बच्चे अपनी मम्मी के घर चले जाएंगे। भाभी, अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो एक काम करो, आप चले जाओ 2-3 दिन के लिए, लेकिन बच्चे, भाई और मम्मी कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे मेरा मन कैसे लगेगा फिर आप सबके बिना? दीदी, आपके घर में भी तो आपकी ननद आई हुई है ना, तो उनसे मन लगा लो आप। दीदी, वो भी तो जीजा जी की बहन ही है ना, तो आप उनसे मन लगा लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। 1 महीने आप उनके साथ रहो ना अच्छे से। माँ जी का क्या है, माँ जी तो फिर आ जाएंगी, और हम तो आते जाते रहते ही हैं दीदी। भाभी कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो मेरी ननद है, उसके साथ तो मैं एक पल भी ना रह सकूं? मन लगाना तो बहुत दूर की बात है। अरे मुझे नहीं लगाना उसके साथ मन वन। दीदी, आप भी तो मेरी ननद हो, और मुझे तो आप अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। अच्छा दीदी, एक बात बताओगे? आपने मुझे फ़ोन कर कर बुलाया है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ। दीदी, क्या आपने अपनी ननद के पास भी फ़ोन किया था क्या? नहीं किया मैंने फोन वोन। क्यों दीदी, आपने मेरे पास तो 10-10 बार फ़ोन किए थे कि आ जाओ रहने, आ जाओ रहने। दीदी, मायका किसका है ये? दीदी, आपकी ननद का मायका है ये, हमारा मायका नहीं है। भाभी मैंने कब मना किया है अपनी ननद को रहने के लिए? मायका है तो रह लो। अरे मैंने आपके सामने एक बार भी कहा है कि आप किस लिए आए हो, ये कब जाओगे? अरे रहो आराम से। ये घर पड़ा, बताओ मैंने किस चीज पे ताला लगा रखा हो? सारे कमरे खुले पड़े हैं, किचन खुली पड़ी है। बेटी हो इस घर की, बनाओ खाओ रहो। बस करो दीदी आप, मैं आपकी ननद की सारी बातें सुनकर आई हूँ। वो बेचारी अकेले खड़ी खड़ी कितनी दुखी हो रही है, वो रो रही है जब से आई है। दीदी, आपने एक बार भी अपनी ननद से पूछा कि वो बच्चों को क्यों नहीं लाई है? और आप अपने भतीजे और भतीजियों के लिए इतने कपड़े और खिलौने लेकर आई हो। अरे दीदी, पहले हक आपके भांजे भांजियों का है, ना कि ना आपके भतीजे और भतीजियों का। कैसी बातें कर रहे हो भाभी आप क्या चाहते हो? मैं अपने पति की सारी कमाई ननद पर और उसके बच्चों पर उड़ा दूं क्या? दीदी, आपकी ननद जीजा जी की बहन है, वो भी इस घर की बेटी है, तो अगर आप उनके ऊपर कुछ खर्च करोगे ना, तो उसे उड़ाना नहीं बोलते हैं। आपकी ननद बोल रही है कि मौसी जी के जाने के बाद आपने एक बार भी उन्हें फोन नहीं किया। दीदी, ये तो सही नहीं है ना। अरे आइए तो कौन सा मैंने धक्के मारकर भगा दिया उसे? रह रही है ना आराम से। अरे तुम्हें नहीं पता भाभी, वो तुम सबसे जल रही है। उसे ये लग रहा है कि मैंने अपने मायके वालों को क्यों बुला रखा है। मैं जानती नहीं हूँ, देखा था ना आते कैसे मुंह बन गया। बस मेरे मायके वालों से जलन है उसे, आपसे जलन है उसे। भाभी आप किस लिए बुरा मान रहे हो मेरी ननद की बातों का? मुझे पता है आपको बुरा लगा है। पक्का मेरी ननद ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, कुछ ताने दिए होंगे, तभी आपको बुरा लग रहा है भाभी। ऐसी तो मेरी सास थी, कभी भी मेरी मम्मी को देखकर खुश नहीं हुई। वो भी मेरे मायके वालों से चिढ़ती रहती थी। और अब ये ननद, अरे इन सास और ननद को बहू के मायके वाले कभी अच्छे ही नहीं लगते हैं। दीदी, बहू जब आपके जैसा व्यवहार करती है ना, तो किसी भी सास और ननद को उसके मायके वाले कभी भी अच्छे नहीं लगते। बुरा मत मानना दीदी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मायके वाले अच्छे नहीं लगते हैं या उनको नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन दीदी हर रिश्ते का अपना सम्मान होता है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ दीदी, जो आपके जैसी ननद मिली है, और मेरे बच्चों को आप जैसी बुआ। लेकिन आपके भांजे और भांजी, वो तरसते हैं दीदी अपने ननिहाल में आने के लिए, और मेरे बच्चे वो सारा दिन बुआ बुआ करते रहते हैं। दीदी, मैं आपसे क्या कहूँ, बस मैं ये महसूस कर रही हूँ कि अगर मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो शायद मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी दीदी। जब से आपकी ननद आई है दीदी, तब से वो काम में लगी हुई है। अरे उन्होंने पानी भी खुद लेकर पिया है, घर का सारा काम कर रही है, खाना बना रही है। नहीं दीदी, मैं ऐसे अपने मायके में नहीं रह सकती। मायका एक ऐसी जगह होती है जहाँ हर लड़की बहू से कुछ दिनों के लिए बेटी बन जाती है, अपना बचपन जीती है, सुकून से रहती है। लेकिन अगर मायका ऐसा हो तो कौन आना चाहेगा ऐसे मायके में? दीदी, आप खुद सोचो, माना कि हमारी हैसियत आपके बराबर नहीं है,
आपके मायके वाले इतने अमीर नहीं हैं जितने आपके ससुराल वाले, लेकिन फिर भी आपको अपना मायका अच्छा लगता है ना। माना कि आपने अपनी ननद को धक्के नहीं लगाए, लेकिन आपने बुलाया भी तो नहीं है ना उन्हें। दीदी, मुझे नहीं लगता उन्हें मुझसे जलन हो रही है या आपके मायके वालों से, लेकिन जब से वो आई हैं आप कैसा व्यवहार कर रहे हो उनके साथ। खाना मुझे बनाना चाहिए था दीदी, तो शायद उन्हें भी अच्छा लगता, लेकिन आपने उन्हीं को खाना बनाने के लिए बोल दिया। दीदी, ओ ज्ञान की देवी, ये ज्ञान बांटना बंद कर अब। एक तो अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, फिर भी तुझे बातें आ रही है। अरे क्या किया है मेरी बेटी ने? आई है, पूरा घर खोल रखा है मेरी बेटी ने, कहीं ताला लगा रखा है मेरी बेटी ने। और क्या करे, क्या लाई है वो ऐसे भूखे नंगे घर में तो है नहीं। वो क्या लाई है, देखा है तूने? तुझे मिलती ना ऐसी ननद तब पता चलता। तुझे तो मेरी बेटी जैसी ननद मिल रही है ना, जो आगे से आगे हर चीज का ध्यान रखती है और काम कर रही है। तो क्या हुआ, वो इस घर की बेटी नहीं है क्या? वैसे तो उसका हक सबसे ज्यादा है, बेटी है वो इस घर की, पहला हक उसका है, तो काम करने का हक भी तो उसी का हुआ ना। ज्यादा संस्कारी बनने की जरूरत नहीं है। नीतू, तो इसकी बातों का बुरा मत मान बेटा। अरे ये तो है ही ऐसी। बस मम्मी, बहुत हो गया। मम्मी, आज जो भाभी ने मुझे समझाया है ना, वो आपको मुझे समझाना चाहिए था। जब से मम्मी जी गई हैं, मैंने एक बार भी दीदी के पास फ़ोन नहीं किया कि दीदी आ जाओ, और ना ही इनको करने दिया। और मम्मी, भाभी ने सही कहा, अगर ऐसा व्यवहार मेरे साथ मेरे मायके में होगा तो शायद मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी आप बताओ ना, अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो मायके में तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा मैंने अपनी ननद के साथ किया है, तो क्या मम्मी आपको अच्छा लगेगा? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है मम्मी। थैंक यू भाभी, जो आपने वक्त रहते मेरी आंखें खोल दी।